आपके घर में तो आलू और ब्रेड हैं तो फिर ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाए और सबको हैरान कर दें। ना समोसा और ना ही पकोड़े। आज हम बनाएंगे बहुत ज़्यादा टेस्टी स्नैक्स की रेसिपी जिसे बनाना बेहद आसान है। सिर्फ 2 आलू और ब्रेड के साथ बनाएंगे यूनिक स्टाइल बहुत ही मज़ेदार बहुत ही टेस्टी स्नैक्स की रेसिपी। तो ये बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बन के रेडी होगा और इसकी जो अंदर से फिलिंग होगी ना बहुत ही मज़े की बन के रेडी होगी। तो देर किस बात की, वीडियो को एंड तक देखिए आप बिना स्किप किए। चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले बैटर रेडी कर लेंगे। एक बड़े बोल में शामिल कर देंगे बेसन, इसमें शामिल कर देंगे नमक जायके के मुताबिक, कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कर देंगे जायके के मुताबिक, थोड़ी सी हल्दी शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून या फिर 1/4 टीस्पून। सब कुछ तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम शामिल कर देंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर देंगे और सब कुछ तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसका अच्छा सा हम बैटर बना के रेडी कर लेंगे। तो उसको आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कीजिएगा। तो बेसन की जगह आप मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सब कुछ तरीके से हमने मिक्स कर लिया है। ये अच्छा सा हमारा बैटर बनके रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल थिक और जो सॉफ्ट सा बैटर बनके रेडी हो चुका है। चम्मच पे इस तरीके से बैटर लेंगे और चेक कर लेंगे। इसका मतलब बैटर हमारा अच्छे तरीके से परफेक्ट बनके रेडी हो चुका है। रखेंगे साइड पर। यहाँ पर हमने 2 उबले हुए आलू लिए जिसको हम बीच में से इस तरीके से कट कर देंगे और इनके हम छिलके अलग कर देंगे। जितने आप स्नैक्स बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आलू लीजिएगा। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े के स्नैक्स बन के रेडी होंगे। सबको बहुत ही पसंद आने वाले हैं। इसके अंदर हम शामिल कर देंगे प्याज, इसको हमने फाइन चॉप कर लिया था। हरी मिर्च शामिल कर देंगे जायके के मुताबिक, हरा धनिया शामिल कर देंगे चॉप किया हुआ और इसमें शामिल कर देंगे नमक जायके के मुताबिक, कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कर देंगे 1 बड़ा चम्मच और इसमें शामिल कर देंगे धनिया का पाउडर। अब इसमें हल्दी शामिल कर देंगे थोड़ी सी और इसमें शामिल कर देंगे गरम मसाला। सब कुछ तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरीके से हमारे आलू में मिक्स हो जाए। इसमें आप कोई भी वेजिस ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। सब कुछ तरीके से मिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हैं सब कुछ तरीके से हमने मिक्स कर लिया। रखेंगे साइड पर। तो अब बारी आती है इन ब्रेड की। सबसे पहले हम यहाँ पर एक ब्रेड स्लाइस लिए जिसके हम 4 से कर लेंगे इस तरीके से। तो हम बनाने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार पोटैटो ब्रेड बाइट्स की रेसिपी। तो जब हमने मिक्सचर बनाया था आलू का, इसके ऊपर हम रख देंगे और उसको स्प्रेड कर लेंगे अच्छी तरीके से ताकि अच्छी तरीके से ब्रेड के ऊपर कवर हो जाए। तो इस तरीके से एक चम्मच हम लेंगे मसाले का और उसके ऊपर ब्रेड के ऊपर रख देंगे और उसको स्प्रेड कर लेंगे। इस तरीके से फैला देंगे ताकि इस तरीके से ब्रेड हमारी कवर हो जाए मसाले के साथ। रखेंगे साइड पर। तो यहाँ पर इसकी हम मज़ेदार कोटिंग बना के रेडी कर लेते हैं। एक प्लेट के अंदर शामिल कर देंगे ब्रेड क्रम्स और इसको हम बैटर में ऐड कर देंगे। एक पीस को ऐड करके डिबो लेंगे ताकि इस तरीके से सारा बैटर लग जाए इस पीस के ऊपर। अब इसको हम कोट कर लेंगे ब्रेड क्रम्स के साथ। अब इसको हम कवर कर देंगे ब्रेड क्रम्स के साथ ताकि अच्छी तरीके से साइडों पर ब्रेड क्रम्स लग जाए। तो है ना सिंपल और मज़ेदार सी रेसिपी। तो फटाफट से आप भी बनाकर एंजॉय कीजिएगा। तो इस तरीके से सारे पीसेस हम बना के रेडी कर लेंगे। तो इनको आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाले हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े के बन के रेडी होते हैं। तो चले फिर इनको फटाफट से फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को इस तरीके से हमने गर्म कर लिया था। सारे पीसेस ऐड कर देंगे और उसको मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि अच्छी तरीके से ये दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी से होने लगे। अगर इस स्टेज पर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कुकिंग मुझे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। तो 2 आलू से हमारे बहुत सारे स्नैक्स बनके रेडी हो चुके हैं। इन सबको हम फ्राई कर लेंगे। तो दोनों साइड से इसको हमने फ्राई कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आ चुका है और इस तरीके से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो गए हैं। तो चले फिर इनको हम जो ना फटाफट से चने के अंदर निकाल देंगे ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो निकल जाए। तो इस तरीके से हम सारे बना के रेडी कर लेंगे। तो सब कुछ तरीके से हमने फ्राई कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो चले फिर इनको फटाफट से सर्व कर लेते हैं कुकिंग मुतरफियाडो के स्टाइल में। तो इसको आप सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म चाय के साथ, चटनी के साथ या फिर रायते के साथ। इसके आप वॉइस सुन सकते हैं कितनी क्रिस्पी कितनी क्रंची बने। तो बनाए खाएं, एंजॉय करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो या फिर ये ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लगी हुई तो कमेंट में लिखिएगा मज़ा आ गया। तो फिर मिलते एक नई और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमेशा की तरह मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।